Okay, dear student, concept of physics by H.C. वर्मा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जेक्टिव फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है। आप इसको ध्यान से समझें और ट्राई करें कि आप इसे स्वयं सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर ये है, व्हेन अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट, जब एक हॉर्स किसी कार्ट को पुल करता है, खींचता है, द फोर्स that helps the horse to move forward is the force exerted। तो वो कौन सा फोर्स है जो इस हॉर्स को मिलता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के, कार्ट को लेकर, ये क्वेश्चन है। तो सिंपली हम जानते हैं, ठीक है, जब हम एक सरफेस पे चलते हैं तो हम सरफेस को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं विद अ फोर्स कुछ इस डायरेक्शन, ठीक है। जब हम प्रेस करते हैं कुछ इस डायरेक्शन, तो ग्राउंड भी हमको उतना क्या देता है, रिएक्शन फोर्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन है अपोजिट रिएक्शन बट सेम मैग्नीट्यूड। तो एक फोर्स ग्राउंड हमारे पैर पे लगाता है विद सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। आपको सॉल्व करना है द कार्ट ऑन द हॉर्स, क्या कार्ट इस हॉर्स पे वो फोर्स लगा रहा है जिससे हॉर्स आगे जा रहा है, या द ग्राउंड ऑन द हॉर्स, क्या ये ग्राउंड इस हॉर्स पे कोई फोर्स लगा रहा है जिसके कारण हॉर्स आगे जा रहा है, या द ग्राउंड ऑन द कार्ट, क्या ये ग्राउंड इस कार्ट पे जो फोर्स लगा रहा है उसके कारण हॉर्स आगे जा रहा है, या द हॉर्स ऑन द ग्राउंड, या वह फोर्स जो हॉर्स इस ग्राउंड पे लगा रहा है। इन चार में से आपको सही आंसर चूज करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हम जब ग्राउंड या सरफेस को आगे चलने के लिए पुश करते हैं कुछ इस डायरेक्शन में, तो ग्राउंड भी हमको सेम रिएक्शन फोर्स देता है बट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो हियर वी कैन रिजॉर्ट दिस फोर्स, इसको माने F प्राइम में हमने फोर्स लगाया है, ठीक है। वी कैन रिजॉल्व दिस फोर्स इन देयर टू कंपोनेंट्स, दैट इज कॉल्ड Fx। अगर ये इंक्लाइन थीटा एंगल है, Fx इक्वल टू होता है F cos थीटा, एंड दैट इज नोन एज Fy, दिस इज इक्वल होता है F sin थीटा। वी कैन रिजॉल्व देयर टू कंपोनेंट्स, ठीक है। अब जो F cos थीटा होता है ये हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स प्रोवाइड करता है। F cos थीटा इस कंपोनेंट का रिएक्शन का, ये रिएक्शन किसका है, ग्राउंड। F इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बाय द हॉर्स ऑन द ग्राउंड, क्लियर है। एंड F प्राइम जो हमारा है वो रिएक्शन फोर्स है, फोर्स अप्लाइड by the ground on the horse, क्लियर बच्चों। हम F फोर्स या हॉर्स F फोर्स इस ग्राउंड पे लगा रहा है, तो ग्राउंड इसको एक रिएक्शन फोर्स
क्या ये ऑप्शन सही है? बिल्कुल नहीं सही, इससे तो ये आगे जाएगा नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड, द ग्राउंड ऑन द अर्थ। ये जो रिएक्शन फोर्स है ये किसने लगाया? ग्राउंड ने। किस पे लगाया? Fs, फोर्स अप्लाइड बाय द ग्राउंड ऑन द अर्थ। और यही फोर्स हमको क्या कर रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए फोर्स दे रहा है। दैट मींस हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी, द ग्राउंड ऑन द अर्थ, फोर्स अप्लाइड बाय द ग्राउंड ऑन द अर्थ, और यही फोर्स हमको देता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए। ऑप्शन सी देख लेते हैं, द ग्राउंड ऑन द कार्ट। ये जो ग्राउंड कार्ट पे, चूंकि जब कार्ट आगे जाएगा तो कार्ट के भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और सेम अमाउंट में ग्राउंड इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ये कार्ट को मूव करा रहा है, ना कि हार्स को। क्लियर? नेक्स्ट है द हार्स ऑन द ग्राउंड। हार्स ने जो ग्राउंड पे फोर्स लगाया, क्या उस फोर्स के कारण मूवमेंट हो रहा? नहीं, फोर्स अप्लाइड बाय द ग्राउंड ऑन द हार्स, क्योंकि वो तो इस डायरेक्शन, इसके कारण ये फोर्स एक्सर्ट हुआ, बट इस फोर्स के कारण इसका मूवमेंट पॉसिबल हुआ। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि कुछ बच्चे जो मेधावी छात्र हैं उन्हें कुछ मिल सके। ठीक है, और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, YouTube पे क्लास करना इनफ नहीं है। आप YouTube के क्लास में जब तक आप क्लास में बैठ रहे हैं तो सारी चीजें समझ में आएंगी। आप इसे जैसे ही ऑफ करते हो चीजें भूलने लगते। प्रैक्टिस करो, कोशिश करो कि आप अधिक से अधिक सेल्फ स्टडी करो, स्वयं प्रैक्टिस करो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो किसी अच्छे टीचर के पास। YouTube से आप केवल